आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 की बुक से। देखिए इसमें टोटल 36 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग यहाँ पे आइए चलते हैं और ये नंबर नोट कर लीजिए 9262301769। इस पर आप व्हाट्सअप करके पैड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ ले सकते हैं और आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका हम लोग सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य भाषा और सामान्य अध्ययन दोनों जो है कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 करके, वहाँ से आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का जो है सेट नंबर 2 भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग सामान्य भाषा का सेट नंबर 2 करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीनों जो है बुक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप पेड ग्रुप से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए सेट नंबर 2 आपके सामने आ गया है और यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले हिंदी से शुरू करेंगे, फिर आपका हम लोग लास्ट में इंग्लिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा आपका हिंदी का पार्ट, सामान्य भाषा जिसको बोलते हैं, सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है भाषा और बोली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भाषा और बोली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भाषा और बोली के संबंध में बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, बोली क्षेत्रीय और अनौपचारिक होती है जिसमें कोई मानक व्याकरण या शब्दकोश निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड नंबर है आपका हिंदी भाषा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो यहाँ पे आपका बघेली, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के अनुसार री का उच्चारण अप्रय किसके सम्मान में होने लगा है। तो आपका हो जाएगा री, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और अभी तक पैड ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत पैड ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे फुल सोल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। और दो तरह से पीडीएफ मिलेगा, कैसे मैं बताऊंगा। फिलहाल नंबर नोट कर लीजिए और मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए और पैड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए बात कर लीजिए। 9262301769 ये नंबर है। और जहाँ पे रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 सारी बुकें, अरिहंट, केजीएस, यूटेरिया और इसके अलावा बहुत सारे बुकों का पीडीएफ वहाँ पे ऑलरेडी डाला गया है और वॉल्यूम 3 का जो है चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नंबर बता दिए और क्वेश्चन अगला जो है हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं। तो आपका जो है मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद माने गए हैं, ह स्वर और दीर्घ स्वर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन बड़ों के वर्गीकरण के अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो आपका य, ल, ऑप्शन बी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में गड़बड़, पेट, पगड़ी जैसे शब्द किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका देशज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 37 नंबर, रेलगाड़ी शब्द रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है। ये आपका संकर शब्द है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यह अंग्रेजी के रेल और हिंदी गाड़ी के मेल से बना है। संकर शब्द दो अलग भाषाओं के शब्द से बनते हैं। आपका यहाँ पे रूढ़ शब्द की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपका इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा, रूढ़ शब्द का अर्थ उनके खंडों से नहीं निकलता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, योग रूढ़ शब्द का सही जो है उदाहरण चुनना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा जलज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा। जलज का सामान्य अर्थ जल से उत्पन्न है लेकिन विशेष अर्थ कमल हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो गया। योग रूढ़ शब्द का सही उदाहरण जो है यहाँ पे
चुनना था तो जलज हो गया। प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा रूढ़ और यौगिक। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अपना, अपनापन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपका 6 जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखें। शायद कोई बाहर खड़ा है, शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इस वाक्य में आपका जो है सर्वनाम आपका है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण की अवस्थाओं में मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का संबंध किससे है? तो आपका विशेषण की तुलनात्मकता से है। ऑप्शन सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा क्रिया किस प्रकार की है? तो आपका सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो आपका गिरवाना। ऑप्शन सी। वह खेलकर पढ़ने बैठ गया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? तो आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? तो आपका क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं 49 नंबर। वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो यह आपका रीतिवाचक है। आपका समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या है? समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या है? समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य है आपका, आइए इधर देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे कंप्लीट, और आप लोग का रिएक्शन देखेंगे क्या बोल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ बोलेंगे तो ऐसा चला जाएगा, फास्ट बोलेंगे तो फास्ट चला जाएगा। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ना। ऑप्शन सी। देखिए पिछले सेट में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन का किए थे। आप लोग कोई रिएक्शंस नहीं दिए। जैसे आप लोग रिएक्शंस देंगे, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही चलूँगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दिया कीजिए कैसा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। सीता और गीता बहनें हैं, इसमें और किस प्रकार का समुच्चय का बोधक है? तो इसमें आपका समानाधिकरण संयोजक ऑप्शन है। लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा नियम आपका सही है? लिंग निर्धारण के समय आपका हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के व्यवहार से होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। आइए, दही शब्द का लिंग क्या है? दही शब्द का लिंग है दोस्तों पुल्लिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वचन बदलने पर कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका दोस्तों हस्ताक्षर। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। आपका इसमें काल है, अपूर्ण भूत है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 56 नंबर। आपका प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अभियोग चलाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? का के लिए। ऑप्शन डी। काल के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो काले के आपका 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह खाना खा चुका होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आपका संदिग्ध भूतकाल का। ऑप्शन डी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य आपका 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 61 नंबर। मुंह से चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो यह आपका भाववाच्य का उदाहरण है। संधि में किनका मेल होता है? तो संधि में आपका 2 वर्णों का मेल होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आपका हो जाते हैं 5 भेद जो है होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है आपका इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका यण संधि है। पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में आपका अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। व्यंजन संधि का नियम है, यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद
कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण किस में बदला जाता है? तो पहला वर्ण आपका उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका समास का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे संक्षेप हो जाएगा, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अवयव बन जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो आपका उसे कहते हैं आपका अव्ययी भाव समास कहते हैं। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पे दोस्तों राजपुरुष में आपका हो जाएगा आंसर संबंध तत्पुरुष है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। धन का मतलब क्या होता है? तो आपका हो जाएगा अर्थ होता है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका अति है। प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आपका 2 होते हैं। लेखक शब्द में कौन सा कृत्य प्रत्यय है? आपका अक आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 75 नंबर, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय और वह किस प्रकार का है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ता भाववाचक तद्वितीय प्रत्यय है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर आपका वाक्य कितने भेद हैं? तो आपका 3 भेद हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका मिश्र वाक्य है। और दोस्तों जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों से करवाइए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें कि इसका वीडियो का व्यू बढ़े। और पैड ग्रुप के लिए आप लोग जो है ज्वाइन होना है तो आपकी मर्जी है, ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर मैं कई बार बता चुका हूँ, 9262301769 पर ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप करके, या डिस्क्रिप्शन में यह नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ओपन करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 भेद होते हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर, शायद आज वर्षा हो, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो यह वाक्य है आपका संदेहवाचक आपका हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उसे वाच्यार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, उस घर गंगा पर है अर्थात गंगा के किनारे, यहाँ गंगा शब्द में कौन सा शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे हो जाएगा लक्षणा है। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या है? छिपे हुए गुण को प्रकट करना। नेक्स्ट यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे आपका धातु बताना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आइए हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक है? भाषा में स्पष्टता और भावों के सही संप्रेषण के लिए आपका आवश्यक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, देखें क्या है, अर्धविराम का प्रयोग कब होता है? अर्धविराम का प्रयोग आपका जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। बी करेक्ट आंसर होगा। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है आपका बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 87 नंबर है, अधजल गलगदी छरकत जाय लोकाक्ति का भावार्थ है ओछा व्यक्ति अधिक इतराता दिखावा करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यालय पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक, स्पष्ट, तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1/3। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आपका 4 भेद होते हैं। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है।
आपका उत प्लस उज्ज्वल हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 92 नंबर क्वेश्चन। 92 है आपका स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आपका स्वरों का। अत्यावश्यक में संधि है आपका, इसमें यण संधि है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपका सर्वनाम संबंधी। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका कर्ण है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका गज। सूर्य का पर्यायवाची है आपका दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। वह दिनकर दिन भर पढ़ता रहता, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो हो जाएगा कालवाचक। आयात का विलोम शब्द है आपका निर्यात। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इंग्लिश का पार्ट हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंग्लिश जितना जल्दी हो सके करेंगे। तो आइए यहाँ पे इंग्लिश भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए सेट 2 का सामान्य अंग्रेजी यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 से 5 को पैसेज का आंसर बताना है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर देना है। पढ़ते हैं। आपका टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्मेड हाउ वी live, study and communicate in the modern world. A student today depend heavily on the internet for accessing information, attending online classes and connecting with peers through social media platform. This digital revolution has undoubtedly made education more flexible and accessible, especially for learners in remote areas. However, it also introduced several challenges. A prolonged screen time can lead to physical health issues like eye strain and distributed sleep, while also reducing opportunities for the person's social interaction. Moreover, not all students have equal, ठीक है, यहाँ पे पढ़ खत्म करते हैं। एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन क्रिएटिंग अ वाइडनिंग गैप बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स. Despite these concerns, the educational benefits of technology are immense. It supports self-paced learning, encourage curiosity, and allow teachers to incorporate interactive tools that enhance understanding. Striking the right balance between digital resources and traditional methods is essential to ensure a holistic and inclusive educational experience. अब ये जो पैसेज हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका आंसर बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। which of the following is a text to world connection from the passage? आंसर होगा many students around the world use technology to learn. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। select the most appropriate antonym of the word accessible as used in the passage. यहाँ पे हो जाएगा limited, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड देखते हैं, आइए। which sentence best summarize the passage? हो जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म एजुकेशन व्हाइल प्रेजेंटिंग बोथ एडवांटेज एंड चैलेंजेस, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपका है, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन चैलेंजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? आपका इट कॉजेज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज? टेक्नोलॉजी रोल इन एजुकेशन, ऑप्शन सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द वेदर इन माउंटेन्स कैन बी डॉट डॉट अनप्रेडिक्टेबल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रेदर, ए आपका। अब यहाँ से जो है पैसेज का था, अब ए अलग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन कैन सुटेबल व्हाट गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे
द डिसीजन वाज मीट विथ वाइड स्पेयर्ड अप्रूवल फ्रॉम द कम्युनिटी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जनरल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड, यहाँ बताना है। A state or feeling of great unhappiness of or suffering, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा आपका मिजस्ट्री, आपका मिस्री बोल सकते हैं इसको, जिसका मतलब होता है बहुत दुख या कष्ट। यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू मेक ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इसका हो जाएगा क्या, टू मेक ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी शॉर्ट का जो है इडियम है, तो इसका हो जाएगा आपका टू समराइज ब्रीफली, ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। सी कैरी डॉट डॉट फॉर हेल्प व्हेन सी सॉ द डेंजर, यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका फ्रेंटिकली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंटिकली खतरा देखकर। यहाँ पे देना है 11 से 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही अपोलॉजी साउंडेड, ही अपोलॉजी साउंडेड, यहाँ पे हो जाएगा डॉट रादर देन सिंसियर, यहाँ पे ये हो जाएगा पर फ्यून कैरेक्टरी जो भी लिखा है यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर देखिए, द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज ट्रूली डॉट डॉट चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका मोमेंट्स हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या करना है, यहाँ पे 13 नंबर देखिए 13 से 14 कुछ बोल रहा है। चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड बताना है। यहाँ पे देखिए 13 में जो है आपका ए वाला जो ऑप्शन करेक्ट है, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन आपका डिपार्टेड, डिपार्चर, इसी के यहाँ पे 14 नंबर देखिए, इसमें कौन सा सही, वही मैं पढ़ लेता हूँ, फटाफट कंप्लीट करता हूँ। सी इज द ओनली वन द प्लेयर्स हु हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15-16 क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि select the alternative which best express the meaning of the given idiom। the to spill the beans, यहाँ पे हो जाएगा आपका to reveal a secret at the 11th hour, at the 11th hour idioms का मीनिंग क्या हो जाएगा, at the last moment, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीज ऑफ द गिवन वर्ड, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल जो है इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, इसका जो है एंटोनीज में क्या हो जाएगा आपका फ्रेंडली हो जाएगा। स्केयर का मतलब होता है दुर्लभ दोस्तों, और इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा एबंडेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एबंडेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर, 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, समानार्थी अर्थ बताना है। 19-20 तो देखिए इलोक्वेंट जो है इसका मतलब होता है आपका क्या होता है आपका सुवक्ता, बोलने वाला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फ्लुएंट, बोलने वाला हो जाएगा। इलोक्वेंट मतलब सुवक्ता, कम बोलने वाला को बोलने वाला। आपका यहाँ पे क्या समानार्थी बताना था ना, तो इसी के समान हो जाएगा फ्लुएंट, बोलने वाला का बोलने वाला, ये दोनों। आपका फ्रेजिल जो है इसका मतलब होता है नाजुक, तो नाजुक यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, डेलिकेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 से 22 देखें क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, उसको क्या बोलते हैं आपका लिंग्विस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वन हु लव्स बुक्स, इसको क्या बोलेंगे आपका फिलेंथ्रोपिस्ट बोल देंगे, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 23 नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे बोलना है दोस्तों कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्ट जो है स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। एकोमोडेशन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेम है, स्पेलिंग करेक्ट करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑकवर्ड जो है स्पेलिंग सही है। ये हम लोग नेक्स्ट 25 नंबर देख लेते हैं। ये क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। वह कितना थक गया था कि चल भी नहीं सका, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ आइडेंटिफाई द वॉइस द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, किस वॉइस में है, तो आपका पैसिव वॉइस में है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
27 नंबर क्या करना है, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, ही सैड वी आर रेडी, करेक्ट स्पीच चूज करना है, तो ही सैड दैट दे वेर रेडी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, इस नंबर है आपका आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द क्लासरूम वाज अ जू, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा ये बताना है, तो बी हो जाएगा मेटाफोर। चूज द करेक्ट यूजेज ऑफ टेंसेस, यहाँ पे हो जाएगा आपका नो सूनर हैड आई रिस दैट इट जो है रेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आपका है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर पेंटिंग द हाउस, यहाँ पे हो जाएगा द हाउस इज बीइंग पेंटेड, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए प्रिंट करते हैं।